हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 8 राशियों की तुलना। अब इसके अंदर अपन पिछली वाली क्लासों में प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 के कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं उनका अपन सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब अपन प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें तथा वीडियो को लाइक करें। स्टडी विद पीके जहाँ लिखा हो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है होम वीडियो प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पर जाकर यहाँ जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप क्लास 8 की मैथ्स के जो चैप्टर हैं घन घनमूल वर्ग वर्गमूल चतुर्भुजों को समझना एक चर वाले रैखिक समीकरण आदि सभी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये क्लास 8 मैथ्स के नाम से अलग से फोल्डर बना दिया है जिसके द्वारा भी आप अपना मन चाहे चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले अपन कुछ दो सूत्र हैं उनको याद करेंगे। तो अपन इस प्रश्नावली के अंदर अपने पास क्या है, ब्याज। अपन को क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज दोस्तों इसमें दो प्रकार का आता है। एक तो होता है जैसे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। एक होता है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज इन दोनों में अंतर क्या होता है। अब इन दोनों पहले अंतर समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके अंदर देखो। जैसे साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज ये होता है कि जैसे मान लो कोई 1000 रुपये उधार लेते हैं और 5 साल बाद में उसको उधार रख के बाद में ब्याज सहित वापस लौटाते हैं तो उसका जो 5 साल का जो ब्याज लगता है उसको अपन कहते हैं साधारण ब्याज। जबकि यही चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि 1000 रुपये 5 साल के लिए उधार लिए तो उसके अंदर ब्याज क्या करता है कि 1 साल के लिए ब्याज लगता है उसको दूसरी साल में जोड़ दिया जाता है और फिर वो दूसरी साल का मूलधन हो जाता है। इस तरह से ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज होते हैं। आपको इसके अंदर सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये सूत्र याद रखना है। तो सूत्र में आपको जैसे साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज को अपन लिखते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट SI से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन, सूत्र याद रखना आपको, गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये आपके क्या हो गया दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। ये सूत्र आपको याद करना है, इसके अलावा अपने पास कोई उपाय नहीं है। इन सवालों को हल करने के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में लिखते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, मूलधन, मूलधन क्या होता है, वह धन जो अपन ने उधार लिया है या उधार दिया है। तो मूलधन किसे कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन उधार लिया गया या दिया गया धन, धन, ठीक है। दर, दर का मतलब है ब्याज की दर, यानी कितने प्रतिशत है ब्याज की दर, यानी ब्याज किस दर से वो ले रहा है ये ब्याज की दर। और समय ये हो गया, समय आप जानते हो कितने समय के लिए उधार लिया गया है। तो आपको क्या करना है, साधारण ब्याज का ये सूत्र याद करना है और मूलधन आपको ध्यान रखना है कि मूलधन क्या होता है। अब देखो, अब अपन चक्रवर्ती ब्याज, अब चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए अपने पास जो सूत्र है वो मिश्र धन का है, ठीक है। यहां अपन साधारण ब्याज डायरेक्ट ज्ञात करते हैं उस सूत्र से, जबकि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, मिश्र धन ज्ञात करते हैं। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा कोष्ठक के अंदर 100 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय। ये आपके है जो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है। आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो तो आपको ये सूत्र लगाना होगा। ये सूत्र भी आपको पूरी तरह से याद करना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक नया शब्द आया है जैसे मिश्र धन। मूलधन क्या होता है, मूलधन तो जैसे अपन जो धन उधार देते हैं। ब्याज क्या होता है कि मूलधन जो उधार दिया उस पर जो ब्याज बना है, एक्स्ट्रा पैसे बने हैं उसको अपन ब्याज कहते हैं। अब आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है जो दोस्तों जो मूलधन जो अपन ने उधार दिया है या उधार लिया है वो धन
प्लस जितने समय उसको रखा है तो उसका जो ब्याज एक्स्ट्रा जो पैसे देने वाले हैं दोनों को अपन जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज वाले सूत्र से अपने पास आता है डायरेक्ट मिश्र धन, जबकि साधारण ब्याज वाले सूत्र से अपने पास आता है साधारण ब्याज। अब इससे मिश्र धन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, मूलधन और जो ब्याज आएगा उसको जोड़कर अपन ने इसका मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आपको ये दोनों सूत्र एकदम कंठस्थ इसको याद करने हैं। इसको याद करने के बाद ही अपन प्रश्नावली 8.3 के जो प्रश्न हैं उनको हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इन सूत्रों को याद करने के बाद में अपन देखते हैं प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित के लिए कुल राशि व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कुल राशि का मतलब मिश्र धन, यानी जो राशि उधार दी वो और जो उसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर जो अपन राशि वापस लौटाएंगे उसको कहेंगे कुल राशि यानी मिश्र धन, और चक्रवृद्धि ब्याज इसका ज्ञात करना है। तो पहला इसके अंदर पहले के अंदर ए नंबर का क्वेश्चन है, 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर जो कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो अपन इसको देखो हल कैसे करेंगे, एकदम सिस्टम से इसको देखना है। क्वेश्चन में सबसे पहले अपने पास अपन लिखेंगे कि अपने के पास सवाल में क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो देखो सबसे पहले उसने उधार दिया गया धन लिख रखा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो वो इस सवाल के अंदर है 10,800 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब अपने पास दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, इसने समय दे रखा है। समय कितना दे रखा है दोस्तों, 3 वर्ष। ठीक है, अब इसने क्या किया, दर दे रखी है, यानी ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है दोस्तों 12.1/2%। ठीक है, तो इसके अंदर अपन अब देखो 12.1/2 ये प्रतिशत है, इसको अपन क्या करेंगे, भिन्न में भी चेंज, वो दशमलव में चेंज कर लेंगे। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, तो देखो दोस्तों ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को अपन अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो देखो 2 का पाड़ा बोलना 12 बार, कितना आया 24 और 1 जोड़ दिया 25, तो कितना आया 25/2, और 25 में अपन 2 का भाग देते हैं तो आता है 12.5%। तो 12.1/2 को अपन 12.5 भी लिख सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो, देखो 12 का 12 और 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा का अपन लिखते हैं 0.5%। ठीक है, तो कितना आ गया 12.5%। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, कुल राशि यानी मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अपने पास सूत्र किसका है, मिश्र धन का। वो सूत्र आपको हर सवाल के अंदर यहाँ उल्लेख करना है। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा कोष्टक के अंदर 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, जहां भी ये सूत्र लगे मिश्र धन का चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको ये सूत्र का उल्लेख करना ही है दोस्तों। ठीक है, अब अपन मिश्र धन याद करेंगे क्योंकि मिश्र धन ही याद करना है। मूलधन की जगह अपन उठा के ये मूलधन लिख देंगे, कितना है 10,800 गुणा 100 का 100, दर कितनी है दोस्तों 12.5 बटे 100 की घात कितनी है, समय कितना है 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इतना लिख देते हो तो दोस्तों आधा क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में अपन को ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बड़ी होती है, आराम से करनी पड़ती है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको जो इसका कैलकुलेशन करोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, ये बड़ा होता है, तो आपको इसको आसानी से करना है, धीरे धीरे करना है। तो 10,800 ऐसा कैसा लिखा। अब देखो आपको क्या करना है, 100 में 12.5 जोड़ा तो कितना है 112.5 बटे 100, इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया कि घात समय। अब अपन जानते हैं कि घात 3 है, यानी इस चीज़ को 3 बार गुणा में लिखना है। तो मैं इसको 10,800 को तो ऐसा कैसा लिख दूं। अब 112.5 बटे 100 को 3 बार लिखते हैं क्योंकि घात कितनी है 3। 112.5 बटे 100 गुणा 112.5 बटे 100 गुणा 112.5 बटे 100। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो ये करने के बाद में ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब जितनी ऊपर नीचे जो शून्य होती है आगे लास्ट में वो काट देते हैं, जैसे 1 0 1 1 1। ठीक है, अब देखो अब और कोई जीरो, इधर जीरो नहीं है जो नीचे वाले से कट जाए। अब अपने पास ऊपर क्या बचा जो ऊपर लिख देते हैं। देखो 108 गुणा 112.5 गुणा ये 112.5 गुणा ये 112.5, ये 3 बार 112.5 और 108। नीचे कितना है दोस्तों 100
गुणा 100। अब अपन को क्या करना है, इसको रफली अपन इसको हल करना है। अपन को 112 को 1.5 को 108 से गुणा करना है, फिर उसको 112.5 को उससे गुणा करना है, फिर जो आए उसको 112.5 से गुणा करना है, और फिर उसके अंदर 100 गुणा 100 कितना हो जाता है दोस्तों, 10,000 हो जाता है। फिर उसका 10,000 का भाग देना है। यह कैलकुलेशन आपको रफ के अंदर करनी होगी। तो इसको कैलकुलेशन को करते हैं तो मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ आपको कि कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास आंसर आता है, तो अपने पास आते हैं दोस्तों 15,377, 15,377.34, यानी 15,377 रुपये और 34 पैसे। ये इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में आते हैं। आपको इस कैलकुलेशन को रफ के अंदर आराम से करनी है, इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो आ गया दोस्तों, अपने पास क्या आया, मिश्र धन, यानी कुल धन इतना लौटाएगा। अब देखो उसने उधार कितना धन लिया था, 10,800, वापस कितना लौटा रहा है, 15,377.34। इतना धन ये वापस लौटा रहा है, जबकि उधार इतना लिया था। तो ये एक्स्ट्रा दे रहा है, तो एक्स्ट्रा दे रहा है तो वो क्या है, वो क्या है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज है, यानी ब्याज है जो कौन सा है, इसने दिया है चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती ब्याज अपन जो ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज अपन क्या करेंगे, ये जो अपना मिश्र धन है इसमें से अपना जो मूलधन था उसको घटा देंगे, तो इसका चक्रवर्ती ब्याज क्या आएगा, मिश्र धन जो अपन वापस टोटल चुका रहे हैं माइनस मूलधन, यानी जो धन अपन ने उधार लिया था वो धन। ठीक है, तो ब्याज का सूत्र क्या आ गया दोस्तों, मिश्र धन जो वापस लौटा रहे हैं वो माइनस उसमें से मूलधन, यानी मूलधन जो अपना जो धन उधार दिया था या लिया था वो तो है ही है, इसके अलावा जो जितने ज़्यादा आ रहे हैं वो ब्याज के अंदर आ जाएंगे। तो मिश्र धन कितना है दोस्तों, मिश्र धन है 15,377.34, जबकि मूलधन कितना है 10,800, तो 10,800 इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखो इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के सामने पॉइंट लेकर आगे 2 जीरो लगा देते हैं, क्योंकि 10,800 पूरे ही है, आगे पैसों में नहीं है। अब देखो इसका कितना आता है, 4,3.77, कितना है 13, 5 और ये आ गया 4, तो ये है यानी 4,577 रुपये 34 पैसे इसका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो इसने अपने पास दो आंसर मांगे थे, एक तो मिश्र धन जो अपन ने 15,377.34 कर दिया, और एक अपने पास इसने चक्रवर्ती ब्याज पूछा था जो 4,577.34 से हो गया। तो ये सूत्र लगाना है, सूत्र को लगा के दोस्तों ये कैलकुलेशन है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसको आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, बड़ी कैलकुलेशन होती है, गलती होने के चांस रहते हैं, तो इसको एकदम शांत रह के आराम से करना है रफ के अंदर, ताकि आपके आंसर हैं वो सही आए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले का बी क्वेश्चन देखो, इसके अंदर मूलधन कितना है 18,000 पर 2 से 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष और 6 माह के लिए 10% दर से वार्षिक रूप से संयोजित हो। ये दोस्तों इसमें वार्षिक दर जो आ रही है ना, वार्षिक दर, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन भी वार्षिक दर आई थी, इसमें भी वार्षिक दर आई थी। जैसे ही आगे वाले क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दर आएगी तो उसमें कुछ चेंज होगा जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको सवाल के अंदर ध्यान रखना है कि वार्षिक दर लिखा हुआ हो तब ये डायरेक्ट सूत्र अपन लगाते हैं। तो देखो इसके अंदर पहले वो चीज़ें देंगे, लिखेंगे जो इसने दे रखी हैं। तो इसने मूलधन दे रखा है दोस्तों, मूलधन क्या है, मूलधन इसने दे रखा है 18,000 रुपये। ठीक है, दूसरी उसने क्या दे रखा है, समय दे रखा है, समय दे रखा है इसने 2 से 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष, यानी 2 वर्ष 6 माह। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, आप ये भी डायरेक्ट लिख दो, आगे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो इसकी दर अपने पास है 10%। ठीक है दोस्तों, लगाएं अपन सूत्र। तो सूत्र अपना चक्रवर्ती ब्याज का क्या सूत्र होता है, मूलधन मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100, ये पूरा कोष्टक के अंदर, और घात समय। ठीक है, अब वैसे की वैसी चीजें लिख देंगे जैसे सूत्र में दे रखी है। मूलधन कितना है दोस्तों 18,000 लिख दिया, गुणा 100 प्लस दर कितनी है दोस्तों 10 बटे 100, घात समय कितना है दोस्तों 2 से 1/2 वर्ष यानी 2 वर्ष और 6 माह। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको आगे करते हैं। अब ये देखो
इसको पूरा पहले हल कर लो। 18,000 को 18,000 लिख दिया, 100 को 10 जोड़ा तो कितना आ गया 110 बटे 100 गुणा 2 की घात A2 सही 1/2। अब देखो, अब आगे दिक्कत आती है कि अपन जितनी घात होती है उतनी बार ही गुणा में लिखते हैं। तो घात 2 बार होती तो इसको 2 बार लिख देते, 3 होती घात तो इसको कितनी बार 3 बार लिख देते। लेकिन ये घात कितनी आ रही है 2.5 बार, यानी 2 वर्ष और 6 माह, आधा वर्ष और है। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखो ध्यान से समझना, ये चीज समझने वाली है कि 2 सही 1/2 यानी 2.5 वर्ष जो घात है उसको कैसे लिखा जाए। देखो 18,000 का 18,000 लिख दिया। अब 2 घात तो पूरी कंप्लीट है, बाद में ही आधी घात है तो 2 बार तो लिख दो इसको, 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। अब देखो, अब आधी बार लिखेंगे। अब इसको आधी बार कैसे लिखेंगे, अपन ये लिखेंगे कि इसकी जो दर है वो कितनी थी 10, तो 10 की दर आधी कर दो। पूरे वर्ष के लिए दर कितनी थी 10, तो आधे वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी 5। तो अब 5 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105, 105 बटे 100। आपको ये ध्यान रखना है, जो आधा है उसको आधा करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपनी दर जो दे रखी है पूरे साल की उसकी आधी कर देंगे, यानी 10 की दर 5 कर देंगे और 5 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105। तो ये आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखने है योग्य बात है कि आप इसको किस तरह से लिखना है। ये बहुत सारे क्वेश्चनों में, बोर्ड के क्वेश्चनों में लगभग ऐसा ही आता है, तो उसको किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया तो अब आपको ये कैलकुलेशन करनी है। जितनी जीरो है उतनी अपनी जीरो काट देते हैं। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0 कट गई। अब देखो और काटते हैं, इस 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। अब ये बीच वाली 0 नहीं कटेगी दोस्तों 105 वाली, क्योंकि लास्ट में होती तो कटती। अब अपने पास ऊपर क्या बचा है 18, फिर बचा है 11, फिर 11 और फिर 105 और नीचे बचा है दोस्तों 10। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेट आपको रफ के अंदर करना है। देखो कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा अपने पास 22,869, 22,869। इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद में यह उत्तर आएगा। तो ये दोस्तों अपने पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, यानी टोटल धन है वो वापस इतना चुकाया जाएगा। तो एक आंसर तो आ गया अपने पास ये। ठीक है, उधार कितना लिया था 18,000 और चुका रहा कितना 22,869। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसका चक्रवर्ती ब्याज जो एक्स्ट्रा राशि चुकाई है उसको ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज या अपन साधारण ब्याज, जो भी अपन ब्याज ज्ञात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, मिश्र धन है उसमें से अपन मूलधन घटा देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसे अपन ने दिए हैं वो अपने पास आ जाते हैं, उसे ही अपन ब्याज कहते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाया तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, वो साधारण ब्याज का सूत्र लगाया तो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन कितना दोस्तों 22,869 और मूलधन कितना है 18,000। तो इसमें से 18,000 अपन घटा देते हैं तो अपने पास कितने आते हैं, देखो 4,869 रुपये चक्रवर्ती ब्याज अपने पास से आता है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये जो नई बात थी आधे वर्ष वाली, इसको आपको ध्यान से समझना है। बाकी का जो क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा पहले वाले जैसा ही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों सी नंबर का क्वेश्चन है 62,500 रुपये पर 1 से 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। बाकी पिछले वाले सवालों में वार्षिक आ रहा था, अब आ रहा है अर्धवार्षिक। ठीक है, तो वो ये मूलधन है, समय है, दर है, लेकिन चेंज क्या है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब है कि आपको आधे वर्ष का 1 वर्ष मानना है, यानी 6 महीने का 1 वर्ष आपको मानना है। ठीक है, तो आगे वाले देखो डी वाले सवाल के अंदर भी ये अर्धवार्षिक दे रखा है, यानी इस जैसा ही है। ई वाले के अंदर भी ये अर्धवार्षिक दे रखा है, तो ये तीनों क्वेश्चन सेम है। तो अपन सी वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बाकी डी और ई है वो इसकी तरह ही होंगे। ठीक है, तो अर्धवार्षिक है तो इसके अंदर क्या चेंज करना है, उसके अंदर वही ध्यान रखना है, बाकी का सूत्र है वो वैसा का वैसा ही आपको अप्लाई करना है। तो आपके पहले का सी देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें दे रखी है वो चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, इसने मूलधन दे रखा है। मूलधन दे रखा वो कितना 62,500 रुपये।
ठीक है दोस्तों। फिर इसने दे रखा है समय, समय यानी समय दे रखा है 1 सही 1/2 यानी 1.5 वर्ष, यानी 1 वर्ष और 6 माह। ठीक है, और उसके बाद में इसने दर दे रखी है, दर वो दे रखी है 8%। इतना वो पहले वाले जैसे कर दिया। अब देखो, अब इसके अंदर चेंज क्या करना है आपको। पहले तो इस सूत्र लिख के डायरेक्ट ये जो इसका वैल्यू है वो इसको अंदर अपन रख देते थे, लेकिन अब अपन को क्या लिखना है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। अपना जो ब्याज है वो क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित है। तो इसके अंदर क्या करना है, अर्धवार्षिक संयोजित है तो आपको इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना है कि समय को डबल करना है, समय को डबल करना है। तो समय अपने पास कितना है, 1.5 वर्ष, तो 1.5 का डबल कितना हो गया 3, यानी 1 का डबल तो हो गया 2 और आधे का डबल हो गया 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। तो समय हो गया दोस्तों अपने पास 3 वर्ष। ठीक है, और दर है उसको अपन को करना है आधा, यानी 8 की जगह आधा किया 4%। आपको ये दो चीजें हैं वो अर्धवार्षिक लिखते ही आपको ये चीजें करनी होंगी। ये चीजें नहीं करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो जहां अर्धवार्षिक, फिर से समझा रहा हूं, जहां अर्धवार्षिक शब्द लिखा आता है समय को आपको क्या कर देना है, डबल, और दर को कितनी कर देनी है, आधी। उसके बाद में आपको आगे क्वेश्चन सेम का सेम पहले जैसा ही करना है। तो वही सूत्र आपको लगाना है, क्या, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ये पहले वाला सूत्र अपन ने रख दिया। अब देखो मूलधन की जगह मूलधन कितना है, 62,500 रुपये गुणा 100 दर। अब ये पुरानी वाली भूल जानी है, अर्धवार्षिक लिखते ही अपन को याद ये रखना है। ठीक है, दर कितनी है दोस्तों, 4, तो 100 प्लस 4/100, समय भी यही 3 वर्ष। अब ये लिखने के बाद में आगे आपको इस कैलकुलेशन को धीरे धीरे शांत रूप से करना है ताकि ये अपने पास से सही आंसर आए। ठीक है, 100 में 4 जोड़ा कितना है, 104/100 की घात 3। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, 62,500 ऐसा कैसा लिख देंगे, गुणा 104/100 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि घात कितनी है 3, तो 104/100 गुणा 104/100 3 बार लिख दिया। अब जितनी जीरो आगे वाली कट रही है उतनी काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बाकी अपने पास कोई भी जीरो कटने वाली नहीं है क्योंकि ये जीरो बीच में है तो इसलिए इसको नहीं काट पाएंगे। तो अब अपने पास क्या बचा दोस्तों, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो अपने पास क्या बचा है, देखो 62,500 में से 2 शून्य कटी गई तो 625 बचा ऊपर, फिर 104 3 बार अपने पास से बचा है। नीचे क्या बचा है, 100 2 बार बचा है, यानी 100 गुणा 100। अब इसको आपको रफ के अंदर कैलकुलेशन करनी है तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 70,304 रुपये। ठीक है, तो ये 70,304 रुपये दोस्तों वो अपने पास आ गया है मिश्र धन, यानी टोटल धन उधार लेने के बाद में वापस चुकाएंगे, वो चुकाएंगे 70,304 रुपये। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसका चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज वही सूत्र जो पहले लगाते आए थे, क्या था दोस्तों, मिश्र धन में से अपन क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्र धन अपने पास कितना है 70,304 और अपना मूलधन जो उधार लिया हुआ धन कितना है 62,500, तो इसके नीचे 62,500 लिख देते हैं और इसका घटाव कर देते हैं। तो देखो कितना आएगा 8 9 7, यानी 7,804 रुपये इसका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल पहले वाले की तरह ही हो गया, बस इसमें जो चेंज था वो ये था। आपको ये चीज़ें याद रखनी है और बोर्ड परीक्षा के अंदर ये अर्धवार्षिक वाला ही क्वेश्चन आता है क्योंकि वार्षिक वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट रहता है, उसको देने के चांस कम रहते हैं। तो ये अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन की ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसका डी और ई क्वेश्चन है वो सी की तरह ही है जो इजीली हो जाएगा, आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं अपन सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों,
कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो आपको क्या करना है, अर्धवार्षिक वाले चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट वार्षिक दिया है। तो 2 वर्ष 4 माह के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। टोटल राशि बतानी है। टोटल राशि यानी उधार ली गई और उस पर ब्याज दोनों जोड़ के, यानी अर्थात मिश्र धन बताना है। तो इसको दोस्तों देखो साधारण है, सवाल है, एकदम इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी जो चेंजिंग है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। कितना है दोस्तों मूलधन, 26,400 रुपये। ठीक है, दर कितनी है दोस्तों, 15%। और समय कितना है दोस्तों, समय का चक्कर है इसके अंदर 2 वर्ष 4 माह। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको 2 वर्ष 4 माह ये घात में जाएगा तो कैसे होगा। देखो पहले अपन क्या करते हैं, 2 वर्ष तो पूरा है ही, 4 माह को भी वर्ष में बदल लेते हैं। तो वर्ष में बदलने के लिए 4 के अंदर एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी वर्ष हो गया। अब इसको काटते हैं, देखो 4 के पाड़े से 4 1 3, तो अपने पास क्या आ गया, 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये चीज आ गई ना समझ में। इस सवाल के अंदर ये चीज डिफरेंस है, बस जो ये चीज का आपका डिफरेंस है यही आपको समझना है। बाकी सवाल पिछले वाले की तरह ही है। क्या है, फिर से समझाता हूँ। 4 माह है, 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, तो मैंने 4/12 लिख दिया। अब 4 और 12 के अंदर 4 के भाग जाता है, तो 4 का भाग 4 में 1 बार गया, और 12 में कितनी बार गया दोस्तों, 3 बार गया। तो इसके अंदर क्या आ गया, 1/3, तो मैंने लिख दिया 2 सही 1/3। ठीक है दोस्तों, अब अपन को ये सवाल इजीली वैसे ही करना है। तो देखो आगे डायरेक्ट अपन सूत्र लगाते हैं और सूत्र लगा के सवाल को हल कर देते हैं। तो अपने पास क्या सूत्र है चक्रवर्ती ब्याज का, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब इसको आगे कैसे करेंगे। देखो मूलधन की जगह मूलधन 26,400 रुपये लिख दिया, गुणा 100 प्लस दर कितनी है दोस्तों, 15/100, समय कितना है, 2 सही 1/3। ऐसा कैसा लिखो, आगे करने में इजी रहेगा। ठीक है, अब देखो अब इसको 26,400 की जगह 26,400 लिख दिया, गुणा 100 में 15 जोड़ा, 115/100 की घात 2 सही 1/3। इतना हो गया। इसके बाद में दिक्कत आएगी कि 1/3 बार कैसे लिखेंगे। तो मैंने पहले जो सवाल में करके दिखाया था वैसे ही करना है। देखो 26,400 की जगह 26,400, 2 घात तो पूरी है, तो 115/100, 115/100 पूरा लिख दिया। अब जो 1/3 है इसकी बार लिखना है। तो इसको समझो मेन ये चीज़ है। तो बट्टे में कितना है दोस्तों, 3। ठीक है, यानी साल का तीसरा हिस्सा। तो तीसरा हिस्सा करेंगे अपन किसका, दर का। तो दर कितनी है, 15। तो 15 का तीसरा हिस्सा कितना हुआ, 5। फिर से समझाता हूँ। अपने पास क्या थे, 4 महीने थे। 4 महीने क्या थे, यानी साल का तीसरा हिस्सा था, यानी 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये 1/3 है। देखो इसको यहाँ समझ लो। अपने पास 15 दर है, ठीक है, समय 1/3। तो देखो 15 को 1 से गुणा किया 15, और 3 को नीचे बट्टे में 1 है तो 1 से 3, तो 15 में 3 का भाग दिया, कितना आया, 5। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो अब 100 में क्या जोड़ेंगे अपन, 5, तो 105/100। ये चीज़ आ गई होगी समझ में दोस्तों। अब देखो जितनी जीरो कट रही है, तो जीरो तो अपने पास 2 ही है। अब अपने पास ऊपर क्या बचा, 264 गुणा 115 2 बार, गुणा 105 1 बार, और बट्टे में 100 है वो 2 बार है। अब दोस्तों इसका कैलकुलेशन आराम से आपको करना है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों अपने पास आएगा 36,659 रुपये 70 पैसे। ये अपना दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर ब्याज अपन को ज्ञात करना है ही नहीं, क्योंकि अपन को डायरेक्ट मिश्र धन उत्तर देना है, जो इसका ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन अपन अगली वाली क्लास में करेंगे।
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।